मित्रों, संदिग्ध कहानी का पहला भाग आप पहले ही सुन चुके हैं। उसमें शाहिद ने अपने आप को अपनी पत्नी के साथ जो रोज़-रोज़ लड़ाई होती है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने अपनी पत्नी, जबकि वो पाकिस्तान गई है, उसका नाम संभावित आतंकवादियों की सूची में डाल दिया, क्योंकि वो काम करते थे अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उनके लिए संभव था कि वो ये कर सकें। मगर कहते हैं ना कि आप जब एक गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सूत्र छोड़ जाते हैं या आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो आपको आगे चल के खुद आपके पाँव में कुछ इस तरह की बेड़ियां डालती है कि जिसे आप सज़ा देना चाह रहे हैं, उसे ना मिलके सज़ा आपको खुद को मिलनी शुरू हो जाती है। तो यही शायद शाहिद के साथ भी हुआ। तो मित्रों, ये जो कहानी का दूसरा भाग है, ये आपको अब बताएगा कि जो कदम शाहिद ने उठाया, अपनी पत्नी का नाम टेररिस्ट सूची में डाला, पत्नी नहीं आ पा रही, उसके बाद क्या शाहिद अपनी चाल में पूरी तरह सफल हुआ? क्या शाहिद ने किसी और अंग्रेज़ या पाकिस्तानी मूल की महिला से विवाह कर लिया? क्या शाहिद ने बच्चों को छोड़ दिया? क्या शाहिद ने बच्चों को पाला या नहीं पाला? ये बहुत से सवाल हैं, लेकिन कहानी वो है जो आपको अपने तयशुदा मार्ग पे ले जाएगी और आपको दिखाएगी कि जो शाहिद ने किया, आखिर उसके साथ क्या हुआ, उसका नतीजा उसे क्या मिला। तो लीजिए और सुनिए और देखिए प्रीता माथुर, अमन गुप्ता और अतुल माथुर, जो कि मुंबई के थिएटर ग्रुप अंक से जुड़े हैं, उनकी ज़बानी मेरी कहानी संदिग्ध का भाग 2। उधर शाहिदा इस साजिश से बेखबर कराची में रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रही थी और उस शाम शाहिद सिमोना के घर गया। अपना सारा तनाव बकाडी के साथ उसके शरीर में उतार दिया। रात वहीं सोया। कल एक नई सुबह होने वाली थी। शाहिदा का फोन आया तो शाहिद के दिमाग की नसें कसने लगी। शाहिद, मेरे पास थोड़ा एक्सेस बैगेज है, प्लीज यहाँ किसी कैप्टन को फोन कर दो ना, फिर मुझे क्लब क्लास में भी अपग्रेड के लिए बात कर लेना। श्योर डार्लिंग। शाहिदा के सामने जीवन का सबसे खौफनाक लम्हा आने को था। जल्द शाहिद के पास पहुंचने की सोच सोचकर मुस्कुराते हुए उसने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास सामने बैठे अफसर के सामने रख दिया। जैसे ही उसने कंप्यूटर पर उसके पासपोर्ट को स्कैन किया तो अफसर के चेहरे का रंग ही बदल गया। मगर उसने जल्द ही अपने अनुभव का सहारा लेते हुए आवाज में मुलायमियत बरकरार रखते हुए कहा, मैडम, आप कराची कब आई हैं? ब्रिटेन में कब से रह रही हैं? शाहिदा को समझ में नहीं आया कि उससे ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं। ऑफिसर, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, मुझे वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होती। शाहिदा हालात को समझ ही कहां पाई थी। दरअसल उसे अभी बताया ही कहा गया था। ऑफिसर ने अपना काउंटर बंद करते हुए शाहिदा से कहा, कम विद मी, डोंट वरी, बस थोड़ी इंक्वायरी है। अब शाहिदा का माथा ठनका। ऑफिसर, हुआ क्या है? नथिंग स्पेसिफिक शाहिदा जी, जस्ट सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं जरा किसी लेडी अफसर को बुला लाऊं, शी ओनली कैन टॉक टू यू प्रॉपर्ली। शाहिदा परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। थोड़ी ही देर में लेडी अफसर भी आ पहुंची। शाहिदा ने उसकी नेम प्लेट पढ़ी, हमीदा बेग। हमीदा ने बहुत मुलायम लहजे से बात शुरू की। देखिए शाहिदा, मैं जानती हूं आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, मगर आज मामला थोड़ा सीरियस सा है। वो क्या है कि प्लीज आप पहेलियां ना बुझाएं, मुझे सच सच बताएं कि मामला क्या है। बात यह है कि आपका पासपोर्ट कंप्यूटर में स्कैन करते ही रेड फ्लैग आ रहा है, जिसके मुताबिक आपका नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। आपको ब्रिटेन में घुसने नहीं दिया जाएगा।
ये कैसे हो सकता है अफसर? मेरे तो शौहर इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, आप ही की तरह। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो उनको पता लगता। जरूर कोई गड़बड़ है। That's what we are trying to understand. आखिर आपका नाम इस लिस्ट में आ कैसे गया? आप ऐसा करिए, अपने शौहर को एक फोन करिए। आपको हम इस फ्लाइट पर जाने नहीं दे सकते, दैट फॉर श्योर। शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े हादसे के बारे में तो उसने कभी सोचा तक न था। रोती आंखों और कांपते हाथों से उसने शाहिद को फोन लगाया, मगर घंटी बजती रही। प्लीज शाहिद, फोन उठाओ। आई एम इन अ टोटल मैस। हाउ कैन दिस हैपन? एक बार फिर ट्राई किया, फिर घड़ी देखी। अभी तो लंदन में सुबह के 4 बजे होंगे। शायद आज दोपहर की शिफ्ट है। शायद घोड़े बेचकर सो रहा होगा। शाहिद सिमोना की बाहों में सो रहा था। अब उसे तसल्ली थी कि शाहिदा तो आने वाली है नहीं और आज वो उसका फोन नहीं उठाएगा। जाने दो एयरपोर्ट से घर। सिमोना कुनमुनाई। शाहिद ने उसे हल्का सा किस किया और उससे लिपट के सो गया। शाहिदा परेशान हाल टैक्सी लेकर वापस घर की ओर मुड़ी। काश आज अब्बू जिंदा होते तो मुझे कितना सहारा होता। अब्बू उसकी आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अचानक ख्याल आया और उसने लंदन में अपनी सहेली आयशा को फोन मिलाया। आयशा, सो सॉरी, तुम्हें जगा दिया। आई मीन अ मेस यार। क्या हुआ? आयशा की आवाज में घबराहट थी। आयशा, तुम शाहिद से मिली इन दिनों क्या? मेरा फोन नहीं उठा रहा। नहीं शाहिदा, मुझे तो 2-3 हफ्ते हो गए। शाहिद भाई दिखाई भी नहीं दिए। मैंने तो एक बार कहा भी कि शाहिद भाई, आप रोज रात का खाना हमारे साथ ही खा लिया कीजिए, अदनान को भी अच्छा लगेगा। मगर शाहिद भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बात क्या है शाहिदा? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। शाहिदा की आवाज रुआंसी हो उठी। आयशा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आज जब एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट पकड़ने के लिए तो मुझे फ्लाइट पर बैठने से रोक दिया गया और कहा गया कि मेरा नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में डला हुआ है। ये क्या होता है? दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट? मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूँ आयशा। जब तक शाहिद से बात ना हो जाए तब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का भी नाम ऐसे लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, पर हर पाकिस्तानी कोई टेररिस्ट थोड़ी होता है। सच तो ये है आयशा, हमारे ही कुछ बंदों ने हमारे लिए खाइयां खोद डाली है। जब हर तरफ दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार अपने ही लोग हों, तो सामने वाले को कैसे इल्जाम दिया जा सकता है? फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। वो पाकिस्तानी अफसर भी मुझे ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे मेरी मासूमियत पर उसे एतबार न हो रहा हो। सुनो आयशा, शाहिद का फोन आ रहा है, मैं रखती हूँ। हेलो शाहिद, हेलो। और बस शाहिदा की रुलाई फूट पड़ी। अरे शाहिदा, क्या हो गया? कहां हो इस वक्त? कितने बजे निकल रही हो? फ्लाइट के बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूं। आई मीन वेलकम करूं तुम्हारा। शाहिद अब ढीठ हो चुका था। शाहिद, किसी ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। जानते हो, मुझे कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर बैठने ही नहीं दिया गया। बोले कि मेरा नाम लंदन में टेररिस्ट लिस्ट में जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है शाहिद? तुम तो वही काम करते हो। ये किसकी हरकत हो सकती है? यह कैसे मुमकिन है? तुम तो सीधी सादी हाउसवाइफ हो। भला तुम्हारा नाम ऐसी लिस्ट में कैसे हो सकता है? यह जरूर कोई गलतफहमी है। मुमकिन है तुम्हारे नाम की कोई दूसरी औरत हो और पाकिस्तानी अफसर ने सोचा कि वो तुम हो। साला डफर कहीं का। तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं अभी का अभी अपने अफसर से बात करके मामले का पता चलाता हूं। शाहिदा की हिचकियां शुरू हो गई थी। अचानक उसे ख्याल आया कि ब्रिटिश हाई कमीशन भी तो क्लिफ्टन में ही है। उसके घर से 15 मिनट का पैदल का रास्ता है। कार पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं। उसके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। बस अगले ही दिन पहुंच गई ब्रिटिश हाई कमीशन। वहां देखकर लगा जैसे पूरा पाकिस्तानी लंदन बसने के चक्कर में है। भीड़ इस कदर की सोचा आज तो नंबर नहीं लगने वाला। मगर हैरान थी कि जब वीजा एप्लीकेशन सेंटर अलग से खुला है तो फिर भला हाई कमीशन में इतनी भीड़ क्यों है?
किसी तरह रिसेप्शन तक पहुंच पाई और अपनी बात रिसेप्शन पर बैठे बंदे को समझाई। हैरान भी थी कि अभी तक यहाँ रिसेप्शन पर औरतों को क्यों नहीं बिठाया जाता। और यह भी हैरानी की बात थी कि इतनी भीड़ भाड़ में भी उस बंदे ने उसकी बात ध्यान से सुनी और संबंधित ऑफिसर के पास भेज दिया। अफसर एक अंग्रेज मिसेस जोन्स थी। उसे शाहिदा की बात सुनते ही अंदाजा हो गया कि शाहिदा लंदन की पढ़ी लिखी है, क्योंकि शाहिदा का एक्सेंट कुछ कोंकणी था। जाहिर है कि शाहिदा के बोलने के अंदाज से अंग्रेज अफसर कुछ पॉजिटिव हो गई थी, मगर पूरी बात सुनने के बाद उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने कंप्यूटर पर शाहिदा का नाम डालकर चेक किया तो वहां भी रेड फ्लैग एक्टिव हो गया। मिसेस जोन्स कुछ सोच में पड़ गई। सी शाहिदा, योर नेम इज राइट देयर इन द लिस्ट, और एंट्री भी बहुत पुरानी नहीं है, बस 2 हफ्ते पहले की है। पुरानी होती तो तुम लंदन से ही फ्लाइट पर नहीं बैठ पाती। बात यह है मिसेस जोन्स कि मेरे हस्बैंड तो खुद ही इमिग्रेशन ऑफिसर है। अगर उसे पता चल गया होता तो वो जरूर कुछ करता। कल उसे फोन पर मैंने बताया तो वो भी हैरान था और कह रहा था कि अपने बॉस से बात करेगा। तुम्हारे हस्बैंड इमिग्रेशन ऑफिसर हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग। भाई तुम मुझे मिसेस जोन्स कहकर ना बुलाओ, जैसे लंदन में बुलाते हैं वैसे ही बुलाओ। मेरा नाम शैरन है, शैरन जोन्स। थैंक्स शैरन, मगर अब मैं क्या करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है शाहिदा कि तुम्हारे पास दोहरी नागरिकता है, यानी ब्रिटेन का पासपोर्ट भी और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी। अब पाकिस्तानी लोग लंदन से चलते वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट से एंट्री करते हैं। इससे आपको आसानी तो होती है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। आप इस वक्त अपनी होम कंट्री में हैं, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से आप ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पाकिस्तान के अलावा आप किसी और भी देश में किसी वजह से फंस जाएं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपकी मदद करें। मगर आपके नाम के सामने साफ लिखा हुआ है कि आपके ब्रिटेन में होने से ब्रिटेन में कम्युनिटी को ही जान का खतरा है। जब तक ये कमेंट हटाया नहीं जाता, आप लंदन वापस नहीं जा सकते। मैं अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, मगर आपके हस्बैंड को अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए आपको इस लिस्ट से बाहर निकालना होगा। शैरन का बेस्ट ऑफ लक तो शाहिदा के कानों तक पहुंचा नहीं। वो बस यही सोच रही थी कि जब शैरन को पता चला कि शायद इमिग्रेशन ऑफिसर है तो उसने क्यों कहा दैट इज इंटरेस्टिंग। कुछ समझ नहीं पाई तो बस अपने सर को झटका दिया। जाहिर है कि उसकी सोच का दायरा इस समय अपने पति शाहिद तक सीमित था। इस समय तो बेटे और बेटी की बहुत याद आ रही थी। बेटी का फोन तो 2 बार आ चुका था। अपने आप को भरोसा दिला रही थी कि शायद उसे जल्द ही इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। थोड़े ही वक्त की बात है, बस वो अपने शाहिद के साथ होगी, परिवार के बीच। उधर शाहिद हर रोज कोई ना कोई नया बहाना खोजता, अपनी अदाकारी पर खुद ही निसार होने लगता। अब तो दफ्तर से भी डर लगना बंद हो चुका है। किसी को खबर तक नहीं हुई कि टेररिस्ट लिस्ट के साथ इतना डरावना खिलवाड़ उसी ने किया है। सिमोना ने कई बार पूछा भी आखिर शाहिदा कब लौटने वाली है, मगर उसको भी मजा आ रहा था। आजकल शाहिद उसके साथ अच्छा खासा वक्त बिताने लगा था और उसे सुख भी पूरा मिल रहा था। उसके लिए तो अच्छा है कि शाहिदा वापस ना आए। आवाज को रुआंसा बनाते हुए उसने फोन किया। शाहिदा, मेरा अफसर बहुत कमीना है, सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने बहुत समझाया कि सर शाहिदा मेरी बीवी है, मैं उसे 20 साल से जानता हूं, हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। जब मैंने कहा कि सर हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, तो मुंह बिगाड़ कर बोला मगर हर आतंकवादी तो मुसलमान होता है ना। ये गोरे हमसे नफरत करते रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, 9/11 का बदला ले रहे हैं। शाहिद ने बच्चों को भी समझा दिया कि कोई उनके परिवार से बदला ले रहा है और कष्ट उठा रही है शाहिदा। बेचारी को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। बच्चे बाप का कहना मान गए।
छुट्टियों में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रिप कैंसिल करके अपनी अम्मी को मिलने पाकिस्तान जाने को तैयार हुए। वैसे आमतौर पर पाकिस्तान के नाम से दोनों बिदक जाते हैं। अब्बू, हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, लोग कैसी बातें करते हैं, और वहां किसी को कोई सिविक सेंस भी नहीं है, हर तरफ कचरा, कहीं कोई रिफ्यूज बिन भी नहीं दिखाई देती। शाहिद को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि अगर इन बच्चों को इनकी जरूरत की सब चीजें मिलती रहें तो इन्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि इनके कोई मां बाप हैं। कभी कभी शाहिदा के साथ उलझ भी पड़ता था। यार ठीक है, तुम लंदन में पली बड़ी हो, मगर बच्चों में कुछ तो पाकिस्तानी कल्चर डालो, पूरे अंग्रेज होते जा रहे हैं, उर्दू का एक लफ्ज नहीं बोलते। मगर पाकिस्तानी कल्चर से दूर तो शाहिदा हुई थी। उसके बच्चे तो अंग्रेजों में रहते हैं और पूरी तरह अंग्रेज हैं। फिर रंग भी कुछ ऐसा गोरा चिट्टा है कि वो किसी हद तक अंग्रेज ही लगते हैं। शाहिदा, मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। दोनों तुम्हें लेकर परेशान हैं। लंदन से कुछ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, बच्चों के साथ भेज दूंगा। यहां तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। मेरे कलीग ने सलाह दी है कि किसी वकील से बात करूं। सोच रहा हूं कल मलिक एंड सन्स लीगल सॉलिसिटर्स से सलाह लूं, मगर मैंने तो सुना है वो बहुत महंगे हैं। कोई पहचान वाला वकील ढूंढिए ना। अरे कैसी बात करती हो, पैसे तुमसे बढ़कर हैं क्या? तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। हम दोनों चाहे लड़ते रहें, मगर प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से। तुम जल्दी से शॉपिंग लिस्ट भेजो, और हाँ, मार्क्स एंड स्पेंसर से अपने लिए कुछ खास लेना हो तो साइज और कप साइज लिख देना। तुम शायद 38C पहनती हो ना? शाहिदा सोच रही थी कि इन हालात में भी शाहिद कितने प्यार से उसकी निजी जरूरतों के बारे में चिंतित है। बच्चे अपनी अम्मी से मिलने कराची जाते रहे, मगर शाहिद खुद नहीं गया। बस एक आसान सा बहाना, देखो शाहिदा, अगर मैंने कराची आने की कोशिश की तो कहीं मुझे ही एयरपोर्ट पर न धर लें। पहले इस दाग को हटाना होगा, तब तक फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। बच्चे गए तो 3 हफ्तों के लिए थे, मगर 4 दिन पहले ही वापस लौट आए। कराची का मौसम और वहां की गंदगी से बाज आ चुके थे। बस मां से एक आध बार ही पूछा, मॉम, हाउ डिड ऑल दिस हैपन? डैड इज इन इमिग्रेशन, व्हाई कांट ही हेल्प यू? शाहिद ने उन्हें कभी कोई कमी होने नहीं दी और उन्हें कभी कोई कमी महसूस हुई नहीं। शाहिद बेवकूफ बनाता रहा और शाहिदा बनती रही। वक्त चलता रहा, करीब करीब 3 साल बीत गए। इस बीच सिमोना एक अबॉर्शन करवा चुकी थी। वो मां बनने को तैयार नहीं। फिर शाहिद को भी यही सूट करता था। अगर सिमोना मां बनने की जिद करती तो मसले काफी बिगड़ सकते थे। रात के खाने के बाद सिमोना ने पूछा, अरे शाहिद, तुम्हें लेटर मिला क्या? तुम्हारा भी प्रमोशन के लिए इंटरव्यू होने वाला है। वैसे तो दिखावे का इंटरव्यू होता है, जब एक बार नाम आ जाता है तो प्रमोशन हो ही जाता है। कांग्रेट्स, अब तो तुम मेरे सर हो जाओगे। सिमोना, मुझे सर और अंकल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे देश में तो सर और अंकल के चक्कर में इंसान बूढ़ा हो जाता है। यहां बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारा सिड और तुम मेरी सिमो। और आगे बढ़कर शाहिद ने सिमोना के होठों को चूम लिया। 3 दिन बाद इंटरव्यू था। अपनी तैयारी कर रहा था, सारे रूल्स याद कर रहा था। शाहिदा को फोन मिलाया। शाहिदा, गुड न्यूज, मेरा प्रमोशन का इंटरव्यू हो रहा है। मेरे लिए मसले को सुलझाना आसान हो जाएगा। अल्लाह मियां से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। बेचारी शाहिदा अल्लाह से दुआ कर रही थी और शाहिद ने इंटरव्यू के लिए बॉस के कमरे में प्रवेश किया। बॉस ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा, हेलो शाहिद, मेरा नाम काल है, काल बाय वाटर। इंटरव्यू के दौरान आप मुझे काल कह सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? यस काल, आई एम रेडी। ओके शाहिद, मैं जरा कंप्यूटर पर आपका पेज खोल लूं, फिर आपसे सवाल करता हूं। काल ने कंप्यूटर पर शाहिद का पेज खोला तो उसके नाम के साथ एक रेड फ्लैग उभर आया। उस पर साफ लिखा था कि शाहिद की पत्नी का नाम
संदिग्ध आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। शाहिद के बॉस के चेहरे का रंग बदल गया, माथे पर बल पड़ गए। आवाज को सहज बनाते हुए पूछा, शायद आपकी वाइफ आजकल कहां है? जी वो कराची में है। शाहिद को अंदेशा हो गया कि कोई गड़बड़ है। उसकी बीवी के बारे में क्यों पूछ रहा है कार्ल? वो कराची कब गई थी? यही कोई महीना भर पहले। झूठ बोलते हुए शाहिद के पेट में जोर का मरोड़ उठा और यही दूसरा झूठ शाहिद के लिए जानलेवा साबित होने जा रहा था। कार्ल ने ठंडी सांस भरते हुए सोचा, आखिर शाहिद ने झूठ क्यों बोला होगा? कंप्यूटर पर साफ लिखा है कि शाहिदा पाकिस्तान कब गई थी और कब उसे संदिग्ध टेरर सूची में डाला गया था। शायद तुम यहीं बैठो, मैं पेपर और पेन लेके आता हूं। कार्ल कमरे से बाहर चला गया। करीब 10 मिनट बाद लौटा तो उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। मेरा नाम सर्जन विक्टर है। मैं पुलिस के टेररिस्ट हैंडलिंग सेक्शन में काम करता हूं। क्या आपको मालूम है कि आपकी बीवी का नाम टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है? शाहिद के सिर में जैसे धमाका हो गया। यह धमाका आतंकवादियों के बम धमाकों से कहीं ज्यादा भयानक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो कहता है कि हरकत खुद उसने की है तो भी नौकरी जाएगी और जेल होगी। अगर नहीं कहता है तो भी टेररिस्ट का पति होने के नाते थाने में पूछताछ और जेल होगी। पूरी तरह फंस गया था। स्थिति ऐसा मोड़ लेगी उसे ख्याल भी नहीं आया था। आपका किन टेररिस्ट गुटों से वास्ता है? आपकी वाइफ आज तक किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? आप किस हद तक अपनी वाइफ की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर टेररिस्टों को इस देश में घुसने में हेल्प करते रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों से शाहिद लगभग 2 घंटे तक जूझता रहा। सार्जेंट विक्टर ने कार्ल की ओर देखकर इशारा किया। शायद अब यह इंटरव्यू यहीं समाप्त हो रहा है। पहले आपको सार्जेंट विक्टर के सवालों का जवाब देना होगा। कार्ल ने अपना फैसला सुना दिया। शाहिद, तुम शायद समझ रहे हो कि मामला खासा गंभीर है। फिलहाल तो तुमसे पूछताछ बहुत जरूरी है। तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो। वहां ही ठीक से सिलसिलेवार पूछताछ हो पाएगी। तुम समझ रहे हो ना कि मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। काफी गंभीर मसला है। मैं तुमको हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा रहा। हमें अगर किसी स्टेज पर महसूस होगा कि आपको अपने वकील को बुला लेना चाहिए तो आपको सलाह दी जाएगी। बाकी सब हम बातचीत के बाद तय करेंगे कि तुमको स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले करना है या। सार्जेंट विक्टर ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। सार्जेंट विक्टर शाहिद का हाथ अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया। शाहिद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। घबराहट उसके चेहरे से पसीना बनकर चू रही थी। यह तय है कि वो इस समय घबराहट की एक्टिंग नहीं कर रहा था।